तो सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और जो विषय लेके हम बैठे हुए हैं ये कोई सामान्य विषय नहीं है, क्योंकि यही बौद्ध धर्म का आधार है। जब हम बुद्धत्व की बात करते हैं, बुद्ध कौन है, ये ग्रंथों को बनते संग्रक्षी जी ने लिखा है। इसका इंग्लिश और हिंदी वर्जन भी है। तो बनते संग्रक्षित जी बुद्ध कौन है, इसके बारे में बहुत गहरे चिंतन से अध्ययन से बताना चाहते हैं। सही में जिसको हम बुद्ध कहते हैं, जिसको हम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहते हैं, या जिन्होंने जिनके बारे में हमारे पास ऐतिहासिक जानकारी है, उनका जन्म होना हो, बुद्धत्व प्राप्त करना हो, या इस पृथ्वी तलाव पर उनका जो भी कार्यकाल रहा है, क्या उतना जानना ही बुद्ध को जानना है? उतने जानने से भी क्या हम बुद्ध को समझ पा सकते हैं कि बुद्ध कौन है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न की गहराई की जो वास्तविकता है, भंते जी ने अपने इस ग्रंथ के माध्यम से बहुत सारे उसके विभिन्न पहलू को उन्होंने स्पर्श किया है। और बुद्ध के उस अस्तित्व को हम कैसे समझ सकते हैं, और समझने में हमारी कितनी हम सक्षम हैं और सक्षम नहीं हैं, दोनों हैं। सक्षम इसलिए नहीं है क्योंकि हम उस प्रकार से प्रयास नहीं करते हैं, और सक्षम इसलिए है कि अगर उस प्रकार से हम प्रयास करते तो बुद्ध को हम कौन है समझ सकते हैं, और जानकर हम उनके पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी में से ये जो अभ्यास जो हम कल से आज तक हम पहुँचे हैं कि बुद्धत्व का आदर्श या बुद्धत्व का मनुष्य के लिए आदर्श क्यों और कैसे, और उसमें से जो बुद्धत्व के जो दो पहलू हमने देखे हैं वो भी कोई सामान्य पहलू नहीं है। जैसे कि सुभाष जी ने कल अपने बातों में कहा था कि बुद्ध के गुण अनंत है। बुद्ध के गुणों की जो संख्या है या उसका स्वरूप है, वो हम 1, 2, 5 गुणों में उसको मर्यादित नहीं कर सकते, वो वैसे होते भी नहीं हैं। जिसकी अनंतता ही उसका स्वभाव है, तो उनके गुणों को या उनके अस्तित्व को कुछ शब्दों में या कुछ गुणों में समाविष्ट करना बड़ा असंभव है। फिर भी उसके जो महत्वपूर्ण जो पहलू है, जिस पहलू को हमने एक प्रज्ञा के स्वरूप में देखा कि बुद्ध की प्रज्ञा का जो गुण है वो किस प्रकार से बुद्धत्व के स्वभाव को स्थापित करता है, या बुद्धत्व के स्वभाव को वो महसूस कराता है कि बुद्धत्व क्या है। और दूसरा जो पहलू है उनका भावनिक स्वरूप जो है बुद्धत्व का, वो है उनकी असीम मैत्री और असीम करुणा। आज या अभी आज के सत्र में हम तीसरे पहलू को देखने वाले हैं। बुद्धत्व के भीतर या बुद्धत्व के स्वरूप में तीसरा और महत्वपूर्ण जो पहलू है, बुद्धत्व एक ऊर्जा है, शक्ति है। जिसे महावीर्य, वीर्य इस शब्द से ये शब्द हमने अनेकों बार सुना होगा। वीर्य, धम्मेंद्रिय, वीर्य पारमिता। तो ये वीर्य जो है ये बुद्धत्व का, ऐसा कह सकते हैं कि एक ऊर्जा का स्वरूप है। जैसे कि हम कोई भौतिक वस्तु को देखते हैं तो उस भौतिक वस्तु में एक भौतिक स्वरूप होता है, एक ऊर्जा का स्वरूप होता है। जैसे कि हम पानी की बात करते हैं तो पानी एक भौतिक रूप है, लेकिन पानी के साथ जब चीज़ें उसको बदला जाता है पानी को, तो वो ऊर्जा का रूप धारण करती है, और उस ऊर्जा से हमें इलेक्ट्रिसिटी है या जिसको हम लाइट कहते हैं वो प्राप्त होती है। तो उसी प्रकार से बुद्ध का भी स्वरूप है। जब बुद्ध में या बुद्धत्व में अगर प्रज्ञा का गुण है और उनमें करुणा और मैत्री का भी भावनिक स्वरूप है,
तो वैसे ही बुद्ध का ऊर्जा का स्वरूप है, और ऊर्जा का स्वरूप निरंतर विराजमान होता है। ऊर्जा के स्वरूप के माध्यम से ही बुद्ध की करुणा और जो प्रज्ञा जो है वो निरंतर प्रवाहित रहती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखते कि सूर्य का जो प्रकाश है, पारंपरिक रूप में हमें समझाया जाता है और हम ऐसा देखते भी है कि सूरज सुबह उगता है और शाम को डूब जाता है, और ये सही भी है, जिसे हम सुबह और रात कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, सूर्य डूबता भी नहीं है और उगता भी नहीं है, वो निरंतर प्रकाशित है। हम हमारे समय को समझने के लिए हमारी कार्य पद्धति को एक सुचारू रूप से बनाने के लिए हम सुबह और शाम कहते हैं, रात कहते हैं, डे नाइट कहते हैं। लेकिन डे नाइट का जो अस्तित्व जो है वो सत्य स्वरूप का अस्तित्व नहीं है सूर्य के लिए। सूर्य तो हमेशा प्रकाशमान रहता है, ना वो डूबता है ना उदय होता है, वो अपने उसी ही ऊर्जा के स्वरूप में रहता है। तो क्या हम इस प्रकार से बुद्धत्व की जो ऊर्जा जो है, भले आज बुद्ध किसी भी स्वरूप में अगर हमें दिखाई भी नहीं देते हैं भौतिक रूप में, या भौतिक रूप में उनकी प्रतिमाएं हैं, भौतिक रूप में कुछ उनके ग्रंथ हैं हमें दिखाई देते हैं, लेकिन ऊर्जा के रूप में वो निरंतर रहते हैं। निरंतर उसका अस्तित्व जो है उनकी जो ऊर्जा के रूप में हम महसूस कर सकते हैं। क्योंकि बुद्ध की जो बुद्धत्व में जो कुशलता जो है, ऊर्जा का दूसरा जो स्वरूप जो है कुशल चित्त का निरंतर बहने वाला प्रवाह, कुशल चित्त का निरंतर बहने वाला प्रवाह ऊर्जा है। उस ऊर्जा के रूप में अगर हम बुद्धत्व के होने के बाद महापरिनिर्वाण तक का जो बुद्ध का समय है, जो 45 वर्ष जो बुद्ध निरंतर ऊर्जा के रूप में वो निरंतर प्रयास करते रहे, किसी भी जगह पे वो रुके नहीं, निरंतर चलते रहे। और उसका उदाहरण हमें उनके जीवन के धम्म प्रचार प्रसार में मिलता है कि उनका शरीर थक जाता है, बूढ़ा हो जाता है, लेकिन उनका मन जो है ना थकता है ना बूढ़ा होता है। वो ऊर्जा का स्रोत है। जब हम श्रेष्ठता की बात करते कि आदर्श सर्वश्रेष्ठ होता है, उच्चतम होता है, परिपूर्ण होता है, तो इस अर्थ से वो ऊर्जा निरंतर बहने वाली बुद्ध की ऊर्जा होती है, या बुद्धत्व में थकान नहीं होती है, बुद्धत्व में आलस नहीं होता है, बुद्धत्व में निराशा नहीं होती है, बुद्धत्व में अंधकार नहीं होता है। वो वीरता का प्रतीक है, मानवता के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो करुणा को या मैत्री को निरंतर ले जाने वाली ऊर्जा जो है वो वीरता है। अगर बुद्ध में वो वीरता नहीं होती तो उनकी जो करुणा जो है इतनी विकसित नहीं हो पाती जितनी उनके भीतर है। उनका अगर हम जीवनचर्या देखते हैं, बुद्ध की जीवनचर्या जो है रात को 4 बजे से या 3 बजे से शुरुआत होती है। उनका रात का सोना हमारे जैसा सोना नहीं है, सिर्फ आराम करना है। रात के अंतिम पहर में, मतलब करीबन 1 बजे से लेके 2 या 3 बजे का जो समय है, 2 या 3 घंटे का, वो सिर्फ आराम करते हैं। जब वो 3 साढ़े 3 बजे उठते हैं तो सबसे पहले वो अपने करुणा के चक्षु से जिस जगह पे वो विहार करते हैं उस गांव के लोगों को देखते हैं कि कहाँ पे लोग
सबसे ज़्यादा दुखी है, जिनको मैंने मिलने के लिए आज जाना चाहिए। वहाँ से उनकी चर्या शुरू होती है और उनकी चर्या वहाँ से शुरू होकर सुबह जब वो भोजन के लिए चर्या करती है तो उसी घर में जाते हैं जिस घर में दुख से पीड़ित है। उसके बाद आने के बाद भिक्षु को उपदेश देते हैं। फिर शाम के समय जो उपासक है, राजा है या जो भी उपासक उपासिका आते हैं उनको उपदेश देते हैं। हाँ? रात के समय फिर से भिक्षुओं को उपदेश देते हैं। हाँ? और फिर वो संक्रमण करते हैं। तो इस प्रकार से उनका पूरा दिन रात और प्रत्येक दिन निरंतर ऊर्जावान या ऊर्जा के रूप में हमें दिखाई देता है। तो वो ऊर्जा है। और ऊर्जा को दूसरे स्वरूप में भी हम देख सकते हैं कि जिसको आजकल कुंडलिनी ऊर्जा कहते हैं। यही ऊर्जा है बुद्ध की, जो ऊर्जा जो है, जो रुकी हुई ऊर्जा है, बुद्धत्व में वो ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है। बुद्धत्व में जो अशुद्ध ऊर्जा है, रुकी हुई ऊर्जा है, उस ऊर्जा का रूपांतरण होना ही कुंडलिनी की जागृति है। कुंडलिनी का मतलब ऊर्जा का जो बंधन, मतलब कुंडलिनी कहते हैं। ऊर्जा की बंधिष्ट ऊर्जा, उसको कुंडलिनी कहते हैं। जो बंधी हुई है, जो छुपी हुई है, उस ऊर्जा का रूपांतरण ही बुद्धत्व है। तो उस स्वरूप में भी हम अपने पूरे शरीर और मन के भीतर जब हमें सत्य का अनुभव होता है, जब आप आनापानसति करते करते जब आप शरीर के भीतरी और बाहरी स्वरूप को देखते हैं और पूरा शरीर तरंगमय होने लगने लगता है। जिस शरीर को हम ठोस कहते थे, मैं मेरा कहते थे, उस पूरे भ्रांति से हम मुक्त हो जाते हैं। तो वो ऊर्जा जो शरीर के आसक्ति में छुपी हुई है या हमारे जीवन के प्रति जो गलत धारणा में छुपी हुई है, वो ऊर्जा वहां से छूट जाती है। और उसी ऊर्जा के स्वरूप को बुद्धत्व के पहलुओं में हमें देखना है और समझना है कि बुद्ध या बुद्धत्व कितने ऊर्जा से भरे रहते हैं, ऊर्जा से पूर्ण रहते हैं। वो सोते हुए भी जागरूक रहते हैं। एक जगह पे मैं पढ़ रहा था और एक कहानी के रूप में एक घटना मुझे पढ़ने में आई है। एक औरत होती है जो दिन भर सोती है और रात को जगती है। और रात को जब वो जगती है अपने काम करने के लिए 12-1 बजे, तो जब वो पहाड़ की तरफ देखती है जहाँ पे बहुत भिक्षु होते हैं, बुद्ध के अनुयायी होते हैं, तो वो जगने लगते हैं और जगे हुए दिखाई देते हैं। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि रात में सोने के समय में ये भिक्षु क्यों जग रहे हैं या बुद्ध क्यों जग रहे हैं। और उसकी उत्सुकता से वो बुद्ध के पास मिलने जाती है कि मैं दिन भर सोती हूँ, इसलिए मैं रात को जाग के मेरा काम करती हूँ। आप दिन भर क्या करते हो कि रात को जागते हो? तो बुद्ध कहते हैं कि हम दिन को भी जागते हैं और रात को भी जागते हैं, और तुम जागे हुए सोते रहते हो, सोते हुए जागे रहते हैं। हम सोते हुए भी जागे रहते हैं और तुम जागे हुए भी सोते रहते हैं। यही तुम में और हम में फर्क है। तो बुद्ध और बुद्ध के अनुयायी जो है वो सोते हुए भी जागते हैं और हम जागते हुए भी सोते हैं। तो जागने का और सोने का जो अर्थ जो है वो ऊर्जा के साथ में जुड़ा हुआ है। हम कितने उत्साही हैं, कितने हम
प्रयत्न कर रहा है, लेकिन किसके लिए कर रहा है ये महत्वपूर्ण है। क्या हम प्राकृतिक आदर्श के लिए कर रहे हैं, कृत्रिम आदर्श के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, या नैसर्गिक आदर्श के लिए प्रयत्न कर रहे हैं? हमारा सुबह से उठ के शाम तक हम निरंतर परिश्रम करते रहते हैं, लेकिन वो प्रयत्न किसके लिए, किस आदर्श के लिए हम कर रहे हैं, और उस प्रयत्न में हम नैसर्गिक आदर्श के लिए कितना प्रयत्न कर रहे हैं। अगर हम सही में प्रयत्न कर रहे हैं, हमें उत्साह है, हमें प्रयत्न करने का बल है, तो उस बल का, उस ऊर्जा का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है, यह हमें समझ में आना चाहिए। ताकि बल हमारे पास में एक ही है, अगर बल वहाँ पे चला जाएगा तो इस जगह पे उसका बल कैसे मिलेगा। अगर दिन भर हम ऐसे ही थक जाएंगे, ध्यान करने के लिए समय कहाँ से मिलेगा। तो हमें ध्यान करने के लिए भी समय निकालना है, अभ्यास करने के लिए भी समय निकालना है, हमें धम्म शिविर करने के लिए भी समय निकालना है। ये कैसे निकलेगा, कब निकलेगा, इसका भी नियोजन हमारे पास में होना चाहिए। 6-6 महीने में नियोजन होना चाहिए, 3-3 महीने में नियोजन होना चाहिए कि 3 महीने में मैं क्या कर सकता हूँ, 6 महीने में मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि एक साल ऐसा चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। एक दिन जैसा लगेगा एक साल, जब 31 दिसंबर आते हैं तो लगता है कि एक साल में ही नया साल आ गया। तो ऊर्जा का जो स्वरूप जो है वह हम में जो है, और जैसा हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जब हम बुद्ध की ऊर्जा को देखते हैं तब हमें अपनी ऊर्जा का एहसास होने लगता है कि हमने अपनी ऊर्जा का किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम उनसे प्रेरणा ले सकें और अपने आदर्श के तरफ हम आगे की तरफ जा सकें। तो इस प्रकार से जो तीनों पहलू जो है, एक वैचारिक जिसमें प्रज्ञा के अस्तित्व को जैसा है वैसा देखना, उसके कारण परिणाम के साथ में देखना। दूसरा भावनिक, जिसमें हमारी या बुद्धत्व के भीतर जो भावना है, शुद्ध भावना है लोगों के हित और कल्याण की, दुख से मुक्त करने की। और इन दोनों तत्व के साथ तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है वो बुद्ध का ऊर्जा का स्वरूप है। ऊर्जा का प्रवाह है जो निरंतर न थके हुए, न रुके हुए चलने वाला जो प्रवाह है, वो बुद्ध की ऊर्जा है। और इसलिए जब हम बुद्ध के अलग अलग स्वरूप को देखते हैं, आपने अलग अलग बुद्ध के नाम सुने होंगे, जिसको अमिताभ बुद्ध कहते हैं। तो अमिताभ बुद्ध प्रकाश का स्वरूप है। प्रकाश के स्वरूप को अमिताभ बुद्ध के स्वरूप में बताया गया है। जब हम करुणा के बोधिसत्व के रूप में देखते हैं, तो अलोकितेश्वर जो बुद्ध की करुणा के स्वरूप में आते हैं। जब हम प्रज्ञा का स्वरूप देखते हैं तो मंजूश्री जो है प्रज्ञा के स्वरूप में आते हैं। तो जो भी हमें बुद्ध धर्म में अलग अलग नाम के बुद्ध है, अलग अलग नाम के जो बोधिसत्व हमें देखने को या उसका विकास हुआ है हमारे ध्यान साधना में या हमारे अभ्यास बौद्ध धर्म की परंपरा में, तो इसी में से आया हुआ है। बुद्ध के गुणों को ही या बुद्ध के स्वरूप को ही बताने के लिए या हमें और अच्छी तरह से समझाने के लिए इन सभी अलग अलग साधनाओं का या बुद्ध के रूपों का या बुद्ध बोधिसत्व के अलग अलग प्रकारों का हमें अभ्यास कराया जाता है। और हमें कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये कहाँ से आए और क्यों आए। ये यही से आए हैं। अगर ये आपको समझ में आ जाए तो इसके समझने से हमें वो भी समझ में आ सकता है कि हम मंजूश्री को क्यों मानते हैं, अवलोकितेश्वर को क्यों मानना चाहिए, अमिताभ बुद्ध को क्यों मानना चाहिए, क्या है उनके उस नाम के पीछे, उनके साधना के पीछे। यही है, इसी के स्वरूप को उनको उस बुद्ध के स्वरूप में उसको उसका सूत्र है, उसकी साधना है या उसके प्रति जो बौद्ध आचार्य अलग अलग समय में रहे हैं उनके ऊपर साहित्य रचा गया है, उनके ऊपर सूत्रों का या भाष्य की रचना की गई है। और इसलिए हमें लगता है कि वो कुछ अलग है जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये बौद्ध धर्म का ही वो इसी स्वरूप का वो स्वरूप है जो हमें
उस प्रकार से बताया जाता है। बुद्धत्व में जब हम इन 4 पहलू की बात करते हैं, जिसमें 4 गुण हैं, 3 पहलुओं में 4 गुण हैं, प्रज्ञा, मैत्री, करुणा और वीर्य। जैसे कि बुद्ध के गुण अनंत हैं, लेकिन फिर भी अनंत गुणों को 9 गुणों में समाविष्ट किया है जब हम बुद्ध वंदना का संगायन करते हैं। इतिपिसो भगवा अरहन सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्न सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरीस धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानो बुद्धो भगवाति। यही बुद्धत्व है, बुद्ध ही बुद्धत्व है और बुद्धत्व ही बुद्ध है। क्योंकि बुद्ध कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, बुद्ध जो है बुद्धत्व के अनुभव का नाम है। बुद्ध जो जिसे हम बुद्ध कहते हैं वो बुद्धत्व के अनुभव का नाम है, वो सिद्धार्थ का नाम नहीं है। सिद्धार्थ का नाम सिद्धार्थ है, गौतम है, लेकिन बुद्ध का नाम इन गुणों पे गुणों के साक्षात्कार से या उस ज्ञान के साक्षात्कार से व्यक्ति बुद्ध कहलाता है। तो उसमें 9 गुणों को फिर से हम थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं, ताकि ये जो 3 पहलुओं के साथ 9 गुण अगर हम ध्यान में रखते हैं, जो हम नियमित रूप से संगायन करते हैं और अनेकों बार हमने संगायन किया है, ताकि हम उस बुद्धत्व के आदर्श के साथ हम कितने समीप जा रहे हैं, कितनी चीज़ें हमें उनसे प्रेरणा मिल रही है। समीप जाने का मतलब ये कि उनसे जो आने वाला जो प्रवाह है, उस प्रवाह में अपने आप को एकरूप करना या सम्मिलित करना, जिसको हम शरणगमन कहते हैं। शरणगमन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जहाँ पे हम ये जानते हैं कि हम अभी यहाँ पर है, बुद्ध बहुत ऊपर है। बुद्ध संपूर्ण है और मैं अपूर्ण हूँ। बुद्ध क्या है? संपूर्ण है और मैं अपूर्ण हूँ। लेकिन ये अपूर्णता मैं धीरे धीरे कम कर सकता हूँ और मुझे करनी है, ताकि मैं भी उस संपूर्णता को प्राप्त करूँ। और इसलिए उसके अलग अलग चरण आते हैं कि पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, जिसको हम सांस्कृतिक शरणगमन कहते हैं, जिसको हम तात्विक शरणगमन कहते हैं, या फिर परिणाम कारक शरणगमन कहते हैं, फिर सत्य शरणगमन कहते हैं, फिर अंतिम शरणगमन कहते हैं, फिर बाद में बुद्ध शरणगमन बुद्ध शरण कहते हैं। तो ये जो स्तर जो हमें समझने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि हम किस जगह पे अभी हम खड़े हैं और हमें और कितने चलने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि हमें एक बार हमने बुद्धं शरणं गच्छामि बोल दिया और बौद्ध बन गए तो मतलब हम बुद्ध बन गए। इस भ्रम में हम ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यही ऐसा ही होता है, ऐसा होना ही बौद्ध होना है। लेकिन ऐसा होना मतलब बौद्ध होना नहीं है। ये सामाजिक तौर पे बौद्ध होना, व्यक्ति होके हम बौद्ध नहीं हो सकते हैं। व्यक्ति होने का जो बोध जो है, या जब तक हम उस प्रक्रिया से नहीं गुजरते तब तक हम उस व्यक्तिगत अनुभव को प्राप्त नहीं कर सकते, जिसको हम सुख कहते हैं, जिसको हम शांति कहते हैं। आप सामाजिक तौर पे बोध होकर अपने आप की एक पद आपका बना सकते हैं कि मैं बौद्ध हूँ, उससे ज़्यादा सुख मिलने वाला नहीं है। लेकिन जब बौद्ध होने के बाद में हम थोड़ा और गहराई में अपने शरणगमन को देखते हैं कि बुद्ध के साथ मेरा क्या संबंध है, मैं उस संबंध को कैसे, और जो दूरी है उसको कैसे मैं कम करूं, या कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम जानते हैं वैसे वैसे फिर हमारा शिलाचरण जो है और सुधार आ जाता है, दान भावना में सुधार आने लगता है, हमारे ध्यान भावना में सुधार आने लगता है। जो हम टाइम का मिस मैनेजमेंट कर रहे हैं, हाँ, तो उस मैनेजमेंट में हम धीरे धीरे अपने लिए समय निकालने लगते हैं, और समय निकालते निकालते हमें और गहराई में पता चलने लगता है कि यही तो है,
और इसी से मेरी जो दूरी जो है वो दूरी कम हो सकती है। तो ही वो आदर्श हमारे लिए आदर्श होगा। अगर हम अनुसरण नहीं करते हैं तो आदर्श आदर्श नहीं होता है, क्योंकि वो आदर्श आपको सुख नहीं देगा, क्योंकि उस जगह तक अब हम पहुंचेंगे नहीं तो सुख कैसे मिलेगा। हाँ? अगर हमें घर चाहिए और घर बनाने के लिए हम पैसा जमा ना करें, लोन ना ले, तो कैसे हम घर बनाएंगे? ऐसे थोड़ी घर को किसी के घर में आप चले जाओगे क्या, या कोई आने भी देगा? वो आपका व्यक्तिगत प्रयास है। जब आप एक घर की कल्पना करते हैं, हाँ, तो हमें ताकत लगानी पड़ती है, हमें परिश्रम करना पड़ता है। हाँ, हमारी बचत को, हमारे परिवार के सभी जिम्मेदारी को करते करते हमें, हाँ, उतनी जब आवक हम बचत करते तब हम अपने घर को खरीदते या घर निर्माण कर पाते हैं। तो वैसे ही ये है, सिर्फ क्या बदला है? विषय बदला है। उधर संसार है, इधर बुद्ध है। उसमें कृत्रिम आदर्श है, इसमें नैसर्गिक आदर्श है। लेकिन जो समझना और उसका अनुसरण करना, जैसा वहां पे हमें समझ में आता है कि घर मुझे ज़रूरी है, वैसे हमें यहाँ पे भी समझ में आना चाहिए कि बुद्ध तो मेरे लिए ज़रूरी है। और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि एक मनुष्य को पेट है, साथ में मन भी है। अगर मन है तो पेट को खाना देने के बाद अगर मन को खाना ना दे तो समझ जाइए कि हम मनुष्य होके भी प्राणी हैं। ये बाबा साहब के वचन है। हाँ, धम्म की हमें क्यों ज़रूरत है? जैसे कि आहार की हमें शरीर की ज़रूरत है, वैसे मन को धम्म की ज़रूरत है। अगर मन को अगर हम धम्म नहीं देंगे तो हमारा मन मनुष्य का नहीं, प्राणी का ही रहेगा। तो आप जहाँ से भी घूम फिर के भी आओगे, भले अभी लगता है कि नहीं अभी तो मेरी उम्र ये है, क्योंकि मैं भी जब छोटा था और बड़ा हो रहा था और कोई लोगों को मैं देखता था कि कोई विहार में जाते थे, ध्यान करते थे या धार्मिक आचरण करते थे, तो मुझे और हमारे जो भी मित्र थे उनको लगता था कि हम विहार में क्यों जाए, हम ध्यान क्यों करें, हम तो अभी जवान हैं। वो तो बूढ़े लोग वहाँ पे जाना चाहिए, बूढ़े लोगों की जगह है। 60 साल के बाद में धर्म का आचरण करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, हाँ, धार्मिक बातें करनी चाहिए। ये बिल्कुल सच, ऐसा ही लगता है और मुझे भी ऐसा लगता था। और ऐसा लगना बहुत खतरनाक है। हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को अगर ऐसा लग रहा है और उस धारणा से हमारी युवा पीढ़ी अगर बाहर नहीं आ रही है, तो सबसे बड़ा जो लॉस जो है वो हमें ही, हमारे समाज को ही नहीं, हमारे देश को होने वाला है। क्योंकि आप कल्पना नहीं करोगे कि भारत में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हमारे समाज के लोग हैं। और हमारे समाज के लोग ही सबसे ज़्यादा बोध बने हैं। अगर हमारे समाज के लोग अगर बोध बने हैं और गहरा आचरण ना करें तो कितनी बड़ी हानि होने वाली है। और क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको लगता है कि 60 साल के बाद करना चाहिए। एक ही कारण है, उनको बाबा साहब के प्रति श्रद्धा है, बुद्ध के प्रति श्रद्धा है। हाँ? उनका जीवन भी अच्छा है, अच्छी जॉब है, सब कुछ है, लेकिन आचरण करने की जब बात आती है, ध्यान करने की जब बात आती है, या जीवन को गहराई में देखने की बात आती है, तब कहता है कि नहीं ये तो 60 साल के बाद। तो 60 साल के बाद में कोई आचरण करने वाला नहीं है। कि 60 साल तक मन और शरीर इतना हैबिचुअल हो जाएगा, जो हम कर रहे हैं उससे वो छूटने नहीं देगा। और तब आपका शरीर भी साथ नहीं देगा, आपके घर के बच्चे भी साथ नहीं देंगे। हाँ? और उस समय आपके पास पैसा होगा नहीं होगा वो भी पता नहीं है। तो धर्म जो है या बुद्ध की जो शिक्षा जो है, जिस समय में, जिस उम्र में हमें समझ में, सुनने में आ सकती है, या हम किसी को समझा सकते हैं, समझाने का हमने प्रयास करना चाहिए।
उस द्विधा से हमें बाहर आना ज़रूरी है। अगर मैं नहीं आया होता तो शायद मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ा नहीं होता। आप में से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं होते। तो बुद्ध की बात या बुद्धत्व को समझने के लिए जैसे ये 3 महत्वपूर्ण जो पहलू है, उसके साथ में 9 गुण जो है, जो हम बुद्ध वंदना में अक्सर संगायन करते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा हम देखने का, समझने का प्रयास करते कि वो 9 गुणों को कैसे उस बुद्ध वंदना के गाथा में बताया गया है कि बुद्ध के गुण क्या है। बुद्ध जो है भगवान है। भगवान का अर्थ क्या है? जो वासना को भंग करता है उसको भगवान कहते हैं। यहाँ पे भगवान कोई सृजक, ईश्वर या संसार को निर्माण करने वाले के अर्थ से नहीं है। बुद्ध जो है, बुद्ध को अगर हम भगवान कहते हैं तो भगवान का अर्थ है जो व्यक्ति वासना का भंग करता है, नष्ट करता है। भगवान, वान मतलब वासना। जिस व्यक्ति ने वासनाओं को नष्ट किया है वो व्यक्ति भगवान है। सभी वासनाओं को नष्ट किया है, त्याग किया है, उसको भगवान कहते हैं। दूसरा और एक अर्थ है भगवान का, बुद्ध भाग्यवान है। ये भाग्यवान इस अर्थ से है कि उन्होंने अपना भाग्य स्वयं बनाया है, किसी के आशीर्वाद से नहीं, या किसी के चमत्कार से नहीं, या किसके कहने मात्र से नहीं कि तू बुद्ध होगा और बुद्ध हो गए। उसके भाग्य में बुद्ध होना लिखा था इसलिए बुद्ध हो गए, ऐसा नहीं। भाग्यवान मतलब खुद उन्होंने अपनी भाग्य की रचना की है, खुद अपने भाग्य को बदला है उन्होंने। संसार में रहने वाला जो भाग्य है उन्होंने निर्वाण में परिवर्तित किया है, बुद्ध बने। तो इस अर्थ से वो भगवान है। तो ये बुद्ध का सबसे बड़ा गुण है। दूसरा जो शब्द उसमें आता है अरहंत, भगवता, भगवा, अरहंत, अरहत। अरहत का मतलब यह है, अर मतलब आरी। आरी को आपने देखा ना, जो इसको काटती है, ऊंट को या लकड़े को काटती है, आरी बोलते हैं। अरिय, अर अरह मतलब उस राग द्वेष मोह को काटने वाला। अरिय, अरिहंत, अरहंत। और अरिय, अरिय सत्य है, आर्य सत्य हम उसको पाली में से संस्कृत में ले जाते तब उसको आर्य बोलते हैं। हाँ, लेकिन वो आर्य शब्द नहीं है, वो भाषांतरण है। पाली से संस्कृत में जब करते हैं या हिंदी में करते हैं, लेकिन उसका मूल शब्द अरिय, अरिय सत्य। अरिय का मतलब काटना। जो 3 मूल क्लेश है, लोभ, द्वेष, मोह को काटने वाला व्यक्ति अरहंत होता है। उस अर्थ से वो अरहंत है, वो उसका गुण है, वो बुद्धत्व है। उसके बाद में तीसरा शब्द आता है भगवा, अरहंत, सम्मा संबुद्ध। इस सम्मा संबुद्ध का जो अर्थ बताया जाता है, बुद्ध जो है बौद्ध धर्म में 3 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक प्रकार, इसको हम सम्यक सम्यक बुद्ध कहते हैं। तो 3 प्रकार के बुद्ध की जो अर्थ है, सम्यक संबुद्ध वो कहलाता है कि जो अपने स्वयं के प्रयत्न से बुद्धत्व को प्राप्त करता है, किसी के गुरु से नहीं, या किसी परंपरा को आचरण करके नहीं, बल्कि स्वयं खोज के, स्वयं के प्रयत्न से कोई व्यक्ति ज्ञान को, बुद्धत्व को प्राप्त करता है। और वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस ज्ञान को वो लोगों को बताता है, उपदेश करता है। जैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने किया है, इसलिए उनको हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं।
सिद्धार्थ गौतम बुद्ध सम्यक संबुद्ध। अभी दूसरे प्रकार के जो बुद्ध कहलाए जाते हैं वो है श्रावक बुद्ध। श्रावक बुद्ध का मतलब क्या है? शब्द में उसका अर्थ, श्रावक मतलब जो व्यक्ति बुद्ध के सम्यक संबुद्ध के वचनों को सुनता है, श्रवण करता है और उस मार्ग पर स्वयं चलकर निर्वाण का साक्षात्कार करता है, उसे श्रावक बुद्ध कहते हैं और दूसरे अर्थ में उसको अनंत कहते हैं। और श्रावक बुद्ध मतलब अनंत, और अनंत और बुद्ध में फर्क क्या है? जिसको सम्यक संबुद्ध कहते हैं। दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है अनुभव के स्तर पे। फर्क इतना ही है कि सम्यक संबुद्ध पहले व्यक्ति है और अनंत दूसरे व्यक्ति है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जब अंडे में से बच्चा निकलता है तो पहला बच्चा अपने आप निकलता है खुद के प्रयत्न से, और फिर बाद में वो चोंच मार के बाकी सभी अंडे को फोड़ के उसमें से मुर्गी के बच्चे बाहर निकलते हैं। इतना ही फर्क है, लेकिन बाहर निकलना सभी के लिए एक ही अनुभव है, तो सम्यक संबुद्ध के लिए हो या अनंत के लिए हो। लेकिन अनंत वही होता है कि जो बुद्ध के वचन को श्रवण करता है और खुद अपने प्रयासों से, यहाँ पे बुद्ध का प्रयास नहीं है, खुद प्रयासों से वो अपने न्यूरॉनों को, अपने क्लेशों को नष्ट करता है और वो अनंत पद को, निर्वाण को प्राप्त करता है, उसे अनंत कहते हैं, और वही श्रावक बुद्ध है। और तीसरे जो बुद्ध होते हैं जिसको हम प्रत्येक बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं अपने प्रयत्न से बुद्धत्व प्राप्त करते हैं लेकिन लोगों को उपदेश नहीं देते हैं, इसलिए कभी कभी इसको साइलेंस बुद्ध कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे बुद्ध होके जाते हैं या हो गए होते हैं कि जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, लेकिन इस प्रकार के बुद्ध होने की संभावना या वो उस प्रकार के बुद्ध होने की जो प्रकारों को बौद्ध धर्म में माना जाता है कि इस प्रकार के भी ऐसे बहुत सारे बुद्ध होके चले जाते हैं कि जो स्वयं अपने प्रयत्न से ज्ञान को प्राप्त करते हैं लेकिन लोगों को उपदेश नहीं देते हैं, वो मौन रहते हैं और उसी अवस्था में उनका परिनिर्वाण हो जाता है। तो इस प्रकार से बुद्धों को या सम्यक संबुद्धों को समझना, जिससे हमारे आदर्श की जो श्रेष्ठता है हमें पता होनी चाहिए। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब हम आदर्श में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ है, तो सर्वश्रेष्ठ होने का हमें एहसास होना चाहिए ना। जब तक आप घर का सर्वश्रेष्ठ होने का एहसास नहीं होगा तब तक आप उसके प्रति आकर्षित नहीं होगे। अभी आपने दो घर देखा, लेकिन दो घर में आपके एक घर में ज़्यादा सुविधा है तो उस तरफ आप जाओगे कि जिसमें सुविधा नहीं उस तरफ जाओगे? दोनों कह रहे हैं कि हम उत्तम है, लेकिन उत्तम क्या होगा वो आपको ढूंढना पड़ेगा ना। जिस घर में ज़्यादा सुविधा है, ज़्यादा आपको फैसिलिटी है, वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा ना। तो उसकी जानकारी अगर आपके पास में, तभी आपको पता चलेगा कि मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। वैसे ही जब हम बुद्धों को अगर सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं तो उसकी सर्वश्रेष्ठ होने के कुछ भी हमारे पास में सही जानकारी या उसका मूल्य मापन हमारे पास में होना चाहिए कि वो श्रेष्ठ क्यों है, क्यों मैं बुद्ध को शरण में जाऊं, क्यों ना मैं संसार में ही रहूं, क्यों मुझे बुद्ध चाहिए, क्यों मैं बौद्ध बनूं। इस सवाल का जवाब उनकी सर्वश्रेष्ठता में आपको अपने आप मिल जाएगा। लेकिन उनकी श्रेष्ठता अगर हमें पता नहीं है तो हम भी बुद्धों को सामान्य इंसान समझेंगे, ये तो ठीक है, बाबा साहब ने दे दिया ये बुद्ध, इसलिए बौद्ध है। उसमें परेशानी थी, इसमें परेशानी नहीं है, बस और क्या है। या ऐतिहासिक रूप में हम बुद्ध को देखे हैं या कुछ जाना है तो हमें लगता है कि वही बुद्ध है, लेकिन बुद्ध का मतलब वो बुद्ध नहीं है। बुद्ध का मतलब उससे भी बहुत गहरा है, जिसको हमें समझने की जरूरत है। तभी हमारा आदर्श जो है वो उस अनुसरण की तरफ जाएगा और हमारा शरणगमन और गहरा होगा। चौथा जो शब्द आपने सुना होगा, विद्याचरण संपन्न, वो सभी विद्या में पारंगत है।
विद्या मतलब ज्ञान, सभी प्रकार का ज्ञान। अपने जीवन का भी ज्ञान है, लोगों के जीवन का भी ज्ञान है। जब हम विद्या की बात करते हैं तो बुद्ध में 3 प्रकार का ज्ञान है। उनके पूर्व जन्म का उनको ज्ञान है। संसार में जो जीवन आ रहा है या जो जिसका जन्म हो रहा है, उसके जीवन में क्या होने वाला है, उसके बारे में भी बुद्ध को ज्ञान है। और ये क्यों हो रहा है, किसी का जन्म होना, दुखी होना, गति और सदगति क्यों प्राप्त होती है, उसको भी वो जानने वाला ज्ञान है, जिसे हम प्रतित्व समुत्पाद का ज्ञान कहते हैं। उस सभी विद्या के साथ वो आचरण युक्त है। सिर्फ वो विद्या ही नहीं है, बल्कि वो उसका उन्होंने अनुभव भी किया है। अगर पूर्व जन्म की बात सिर्फ बात नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने अनुभव के साथ उन्होंने 10 बारहवीं का आचरण किया है। लोगों को अगर वो जानते हैं तो वो उस अनुभव से ही जानते हैं कि लोगों का जीवन कैसे है। फिर उनका प्रतित्व समुत्पाद का जो सिर्फ ज्ञान ही नहीं है, बल्कि उनका आचरण भी है, जिसके आचरण से वो उस संसार से मुक्त हो गए हैं। मुक्ति का अनुभव है उनके पास। सिर्फ विद्या नहीं है, विद्या और आचरण का वो मेल है, सम्मिश्रण है। बहुत सारे लोगों के पास में विद्या है। बहुत सारे लोग बताते हैं ये जीवन में ये होगा, वो होगा, जिसको हम ज्योतिष विद्या कहते हैं। ब्रह्मांड जब इससे तब स्टार्ट हुआ, ब्रह्मांड का ये होगा, वो होगा। बहुत सारे अंक गिनती के माध्यम से बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन जीवन में उनका कुछ भी आचरण नहीं होता है। आचरण विपरीत होता है, सत्य के अनुसार उनका आचरण नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे हमने ऋषि है, ऐसे बहुत सारे महंत संत को हमने देखा है। बात तो विद्या की करते हैं, ज्ञान की करते हैं कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर के पुत्र है, एक ही की संतान है। लेकिन संतान एक ही है, जब भेद करने का आता है तो बहुत सारा भेद किया जाता है, अन्याय किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, हिंसा की जाती है, युद्ध किया जाता है। तो कहाँ सत्य है और कहाँ पे आचरण है? तो बुद्ध के जीवन में हमें एक भी ऐसी घटना दिखाई नहीं देती है। उनके ज्ञान के साथ हमेशा आचरण रहा है। अगर उनका ज्ञान सत्य का ज्ञान है कि हिंसा से हिंसा समाप्त नहीं होती, अहिंसा से होती है, तो उन्होंने कभी भी हिंसा का आचरण नहीं किया, अहिंसा का ही आचरण किया, सहनशीलता का ही आचरण किया है। भले उनका किसी ने अपमान किया हो, उन पे लांछन किया हो, उनको मारने का प्रयत्न किया हो, संग भेद किया हो, बहुत सारी घटना है उनके जीवन में, लेकिन उन्होंने अपनी विद्या और ज्ञान के साथ आचरण को उन्होंने छोड़ा नहीं है। आचरण उसका महत्वपूर्ण पहलू है, जिसको हम विद्वान कहते हैं। और बाबा साहब भी कहते हैं कि शिक्षा के साथ अगर, विद्या के साथ अगर शील नहीं है, नैतिकता नहीं है, तो वो विद्या दुधारी तलवार है, वो किसी की भी हिंसा कर सकती है। तो इसलिए नैतिकता और आचरण का जो तालमेल जो है बुद्ध के जीवन में, और बुद्ध के सभी जितने भी अनुयायी हैं, यह बुद्ध का आदर्श ही आचरण के साथ जुड़ा हुआ। और उसी बात को बाबा साहब ने एक शब्द में बताया कि बौद्ध धर्म मतलब नैतिकता, नैतिकता मतलब बौद्ध धर्म। जहाँ नैतिकता नहीं वहाँ पे बौद्ध धर्म नहीं। मतलब ईश्वर जिस प्रकार से अन्य धर्म में केंद्रवर्ती है, वैसे ही बौद्ध धर्म में बाबा साहब के वचनों में या बाबा साहब के दर्शन में नीतिमत्ता ही बौद्ध धर्म है। मतलब नीतिमत्ता के भीतर विद्वत्ता भी है, क्योंकि विद्वान ही व्यक्ति नीतिमत्ता को और गहराई से आचरण करता है।
नैतिकता में अगर विद्वत्ता नहीं होगी तो वो नैतिकता अंधश्रद्धा की नैतिकता होगी, गुलामी की नैतिकता होगी, अगर उसमें प्रज्ञा नहीं है। तो इस प्रकार से बुद्ध के इस विद्या और आचरण युक्त होने के गुण को हम देख सकते हैं। विद्याचरण बुद्ध सद्गति को प्राप्त है, सुगति। सुगति का यहाँ पे अर्थ वही है, निर्वाण की गति, जिसमें ना जन्म है ना मृत्यु है, ना भय है ना चिंता है, शांति ही शांति और सुख ही सुख है, जिसको हम सुखावती कहते हैं, जिसमें हम निर्वाण की भूमि कहते हैं, परम सुख कहते हैं, परम आनंद कहते हैं। ऐसी गति को प्राप्त किए हुए बुद्ध, इस अर्थ से उनको हमने इस शब्द में, इस गुण में देखना चाहिए। वो सभी लोगों को जानकार है, जैसे कि अभी मैंने बताया विद्या में सभी लोगों के जानकार है। लोग मतलब इस ब्रह्मांड में जो भी प्राणी है, मनुष्य प्राणी हो या जीवन के अलग अलग स्तर में जो भी प्राणी है, मनुष्य प्राणी के साथ जो क्या बोलते हैं उसको, देव लोग है, असुर लोग है, प्रेत लोग है, प्राणी लोग है, नरक लोग है, ये सभी अलग अलग मानसिकता के जो लोग हैं, इसी से ये ब्रह्मांड बना हुआ है। इसी अवस्था में रहने वाले जीव जंतु है, जिसमें मनुष्य भी आ गए, जिसमें प्राणी भी आ गए, जिसमें मनुष्य से जो देवता जो लोग जो है वो सभी कुछ इसमें आ जाते हैं। और सभी को वो जानकार है, वो जानते हैं कि देवलोक में रहने वाला भी जो मनुष्य जो है, देवलोक में रहने वाला भी जो प्राणी है वो भी अनित्य है, वो भी नीचे आता है, वो भी नित्य नहीं है। इवन ब्रह्मा तक, जो ब्रह्मलोक तक भी बात बौद्ध धर्म में आती है, उस पर हम अलग से कभी चर्चा कर सकते हैं कि वो क्या है, किस जगह पे बाबा बुद्ध ने उस बात का जिक्र किया है। लेकिन जो हमें समझ में आता है उतने स्तर पे भी हमने देखना चाहिए कि जो ब्रह्मांड में जो भी जीव मात्र है सभी को जानने वाले बुद्ध है, सभी को जानते कि उनका अस्तित्व क्या है और किस प्रकार से उसकी गति और सद्गति होती है। इस अर्थ से बुद्ध सर्वश्रेष्ठ है, मतलब उनके पास में किस प्रकार का ज्ञान है, किस प्रकार के उनके गुण धर्म है, इससे उनकी जो सर्वश्रेष्ठता जो है, जिसको हम आदर्श कहते हैं, उस आदर्श के प्रति हमारा जो देखने का नजरिया जो है जितना श्रेष्ठ रहेगा, जितना स्पष्ट रहेगा, उतनी ही हमारी श्रद्धा जो है उसके तरफ जाने की तरफ हमारी प्रेरणा जो है, हमारा शरण गमन जो है उधर जाने के लिए हमें प्रेरित करेगा। वो सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ जैसे हमने देखा, आदर्श मतलब सर्वश्रेष्ठ, संपूर्ण। सर्वश्रेष्ठ के ऊपर कुछ नहीं आता है, सर्वश्रेष्ठ में वो अंतिम है, श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, जिसमें परिपूर्णता है, उस परिपूर्णता के आगे और कुछ नहीं है। इस अर्थ से बुद्धत्व को या बुद्ध को सर्वश्रेष्ठ जब हम कहते हैं तो अपने आप में ही एक हमारे सामान्य मनुष्य के लिए एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जो इस धरती पर जन्म लिया है, उन्होंने इस सत्य की खोज की है, तो ये हमारे लिए आदर्श नहीं होगा तो और किसके लिए होगा। एक मनुष्य प्राणी में एक ऐसा मनुष्य अपने आप को विकसित करता है तो वो मनुष्य का ही तो आदर्श होगा। जैसे कि हमारे माता पिता हमारे आदर्श क्यों होते, क्योंकि वो मनुष्य है, इसलिए उससे हम प्रेरणा लेते हैं। मनुष्य मनुष्य से प्रेरणा लेता है, फिर वो संसार में रहने की हो या संसार से मुक्त होने की हो। माता पिता हमें संसार में रहने की प्रेरणा देते हैं, इसलिए हम संसार में रह जाते हैं। बुद्ध ने अपने पुत्र को संसार में से बाहर आने की प्रेरणा दी, इसलिए राहुल श्रोतापन और अंत हो गए। और उनके भाई, उनकी पत्नी, उनकी माता, उनके पिता, अगर उन्होंने प्रेरणा नहीं दी होती, अगर खुद ही वो संसार में होते तो अपने पुत्र को संसार से कैसे मुक्त करते। तो वो भी तो मनुष्य ही थे।
और मनुष्य ही मनुष्य से प्रेरणा लेता है, मनुष्य ही मनुष्य को प्रेरणा देता है। और उसी से अगर बुद्ध सभी के माता पिता के रूप में अगर हम उनको देखते हैं, कि बुद्ध ही माता है, बुद्ध ही पिता है, और इस अर्थ से कि बुद्ध सभी जीव मात्रा के प्रति वो संवेदनशील है कि ये सभी जीव मात्र दुख से मुक्त हो। जैसे माता पिता अपने पुत्र के लिए हमेशा चिंतित रहती है, प्रयत्न करती है कि मेरा पुत्र मेरी पुत्री का कैसा कल्याण हो, कैसा उसका हित हो, कैसा दुख से मुक्त हो, वैसे ही बुद्ध का चित्त है, वैसे ही बुद्ध का स्वभाव है। तो इस अर्थ से बुद्ध ही माता है, बुद्ध ही पिता है। और इन सभी बुद्ध के गुणों को कहीं ना कहीं जो बाकी लोग फिर धीरे धीरे उसका इस्तेमाल करके ईश्वरवाद में भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बुद्ध का अस्तित्व इतना असीम है, उसका स्वभाव जो है वो शब्दों से भी बहुत पर है, लेकिन फिर भी शब्दों में कुछ न कुछ हमें समझने के लिए शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है। और उसके सहारे हमें बुद्ध के होने का, हमारे पास होने का, या हम उसके पास में जाने के लिए हमें शब्दों की ज़रूरत है। लेकिन शब्द बुद्ध नहीं है। जब हम बुद्ध को बुद्ध कहते हैं वो शब्द बुद्ध नहीं है, लेकिन वो शब्द हमें मदद करता है बुद्धत्व के भीतर जाने के लिए। जैसे शब्द छूट जाता है तो आपका अनुभव जो है वो बुद्धत्व के भीतर ले जाने के लिए मदद करता है, और हमें समझ में आने लगता है कि बुद्ध का आनंद क्या है, बुद्ध का स्वभाव क्या है, कि जो मेरे भीतर भी है। आठवां जो गुण जो है वो है भटके हुए लोगों को सही मार्ग पर ले आने वाले वो कुशल सारथी है। कुशल सारथी, ड्राइवर, अगर हम आज की भाषा में कहें तो वो कुशल ड्राइवर है। वो बहुत ही कुशलता से हम जो भटके हुए लोग हैं, हमें कभी समझ में आता है, कभी नहीं समझ में आता है, फिर से हम उसी दलदल में उसी जगह पे चले जाते हैं। तो बुद्ध की असीम करुणा है, वो कभी भी किसी को छोड़ते नहीं हैं। भले हमने कितना भी बुरा किया, कितना भी बुरा इंसान हो, किसी को भी वो छोड़ते नहीं हैं। हर मनुष्य को वो मदद करने के लिए आगे आते, क्योंकि हर मनुष्य भटका हुआ है। सिर्फ बौद्धों को ही मदद करते हैं ऐसा नहीं, सभी संसार के सभी लोगों को। और कोई भी इंसान के पास जब बुद्ध जाते हैं या बुद्ध के वो समीप आता है तो उसको सही मार्ग पर ले आने के लिए वो मदद करते हैं। ऐसे हजारों लोगों को हमने बुद्ध के समय, और अभी भी हजारों लोग बुद्ध के मार्ग को समझ रहे हैं। और बुद्ध का जो धर्म है वही अपने आप में बुद्धत्व का मार्ग है। जब बुद्धत्व के मार्ग को कोई सुनता है, जानता है, तो उसका भटकाव जो है, भटका हुआ मन जो है, भटका हुआ जो जीवन जो है, वो एक सही मार्ग पर आने लगता है। और इसका अनुभव हमें भी हुआ है। हम भी कितने जगह पर हमने सुख को ढूंढते रहे, नहीं मिला, तो एक ऐसा हमें धम्म मिल गया जहाँ पे हमें अपने जीवन का मार्ग और जीवन की सार्थकता हमें समझ में आ रही है, जिसको हम बौद्ध धर्म कहते हैं। और नौवां और महत्वपूर्ण जो गुण है, बुद्ध जो है मनुष्य और देवताओं के गुरु है, आचार्य है, शिक्षक है। हमारे भी और हमारे अलावा भी जो लोग इस ब्रह्मांड में हैं, हो सकता है कि उन लोगों को हम नहीं देखते हैं, इसलिए नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, नहीं होते ऐसा नहीं कह सकते। अभी मैं आपको पूछूं कि आपके शरीर पर बहुत सारी बैक्टीरिया है जो आपके शरीर पे चल रहे हैं, क्या आपको दिख रहे हैं? मच्छर के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन इस शरीर पे बहुत सारी बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया नहीं है, है, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि बैक्टीरिया से भरा हुआ शरीर है, बाहर भी बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है, जिसके कारण हम आज जीवित हैं। तो वैसे ही अस्तित्व को बुद्ध ने देखा है, तो निश्चित ही उस अस्तित्व का स्वरूप है या होगा, जिस अवस्था में लोग हमारे से भी
उच्च अवस्था में रहने वाले जो लोग होंगे या होते हैं, हाँ, तो उस अस्तित्व में भी बुद्ध का एक प्रकार से गुरु का दर्जा है, शिक्षक का दर्जा है। वो लोग भी इस बुद्ध के पास से वो प्रेरणा लेके अपने जीवन में सार्थकता को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से बुद्ध के जो 3 पहलू है बुद्धत्व के और ये 9 गुण है, इसके माध्यम से हम समझ पा रहे हैं कि जो बुद्धत्व का स्वरूप क्या है। जब हमें बुद्धत्व का स्वरूप समझ में आता है, जैसे कि फिर से अगर हम भौतिक जीवन के आदर्श को देखते हैं कि जब हमें उस घर की सुंदरता है, सुविधा है या उसकी रहने की जो व्यवस्था है, सुरक्षितता है, इसको देख के हम कितने प्रभावित हो जाते हैं और लगता है कि नहीं, ये मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, इस जगह पे मैंने जाके रहना चाहिए, नियोजन करना चाहिए ताकि मैं उस जगह का आनंद ले सकूं, परिवार का या उस मकान का। तो उसी प्रकार से जब हम बुद्ध के ऐसे गुणों को देखते हैं, सुनते हैं, और इसलिए बुद्ध ने बुद्धानुस्मृति में ये ध्यान की प्रक्रिया बताई है कि बुद्ध के गुणों का स्मरण करना। जितना जितना बुद्ध के गुणों का स्मरण करते हैं, स्मृति से बार बार स्मृति में लाते हैं, उतने उतने प्रमाण में बुद्ध के प्रति हमारी जो दृष्टि जो है या उनके प्रति श्रद्धा जो है या वैसा होने की हमारी जो अभिलाषा है बढ़ने लगती है। जैसा घर देख के घर लेने की हमारी अभिलाषा बढ़ती है, या किसी औरों को अच्छे घर में देखते हुए हमें भी लगता है कि हमारे पास अच्छा घर हो, अच्छा सुख सुविधा हो। वैसे ही जब हम बुद्ध के गुणों को बार बार स्मरण करते हैं तो बुद्ध होने की हमारे भीतर अभिलाषा जागृत होती है, और वही अभिलाषा बुद्ध के साथ एक संबंध प्रस्थापित करती है। जो हमारे भीतर जो सुख प्राप्त करने की जो अभिलाषा है, वही बुद्ध के साथ हमारा संबंध है। जैसे कि घर में हम अपना सुख देखते हैं, लेकिन लेने के बाद हम सुखी नहीं होते हैं, तो ये संसार का संबंध है, संसार के सुख का संबंध है कि आपको सुख नहीं देगा, आप भले मांगो, नहीं दूंगा मैं, संसार ये कहता है। आप डिमांड करो लेकिन मैं नहीं दूंगा, आप चाहो लेकिन मैं सुख नहीं दूंगा, ये संसार कहता है। लेकिन फिर भी उसी में हम चाहते हैं। बुद्ध कहता है कि मैं आपको सुख दूंगा, मेरे पास आ जाओ, सुख ही सुख है। और जब हमें पता चलेगा मेरा सुख तो बुद्ध के साथ है, यहाँ पे तो संसार मैं चाहता हूं लेकिन वहां पे मुझे दुख है, तो मैं किस सुख की तरफ जाऊं, इस सुख की तरफ किस सुख की तरफ, इधर तो दुख है, फिर भी हम उधर ही जाते हैं। बार बार जाने के बाद एक समझदारी बनती है, तो हम रुक जाते हैं। तो वही से रुकना ही एक तरफ से बुद्ध की तरफ जाना है। जब संसार की तरफ जाने का मन रुक जाता है, उस दुख में हमें असमाधान मिलने लगता है, तो वही असमाधान, वही दुख हमें बुद्ध की तरफ ले जाता है। और वहाँ से एक हमारा मनुष्य और बुद्ध का जो संबंध जो है, मनुष्य और बुद्ध का संबंध हमें समझ में आने लगता है। तो उसमें 3 बातें हैं कि हम अपने मनुष्य में बुद्ध के आदर्श को कैसे महसूस करें, मनुष्य में या मेरे जीवन में मैं बुद्ध के आदर्श को कैसे महसूस करूं, कैसे जानूं, कैसे समझूं कि मेरे लिए वो आदर्श है। तो उसमें पहली जो बात है, जो बुद्ध के संपूर्णता में जो गुण है वही मुझ में बीज रूप में है, ये हमें एहसास होने लगता है। ये पहली समझदारी हम में आने लगती है कि जो बुद्ध में है, बुद्ध में क्या है, प्रज्ञा है, करुणा है, मैत्री है, वीर्य है, और ऐसे बहुत सारे गुणों से भरे हुए बुद्ध है। और जो बुद्ध में है वो मुझ में भी बीज रूप में है, विद्यमान है, पहले से ही है, जन्म से ही है। बीज रूप में विद्यमान होने के कारण बुद्ध के साथ मेरा एक संबंध है। जैसे कि हम माता पिता के, जिस परिवार में हमने जन्म लिया है, तो हमारे माता पिता हमारे एक संबंध में आ जाते कि मेरे माता पिता है।
वैसे ही एक मनुष्य के रूप में हमने जन्म लिया है और बुद्धत्व में जो गुण है वो संपूर्ण है और मुझ में बीज रूप में है। इस अनुभव के साथ मनुष्य और बुद्ध का रिलेशन, एक संबंध जो है स्थापित होने लगता है। दूसरी जो बात है, जब हमें ये पता चलता है और हम जानते हैं कि ये बीज रूप में मुझ में है, तो उसको हमारा मन प्रतिसाद देता है, स्वीकार करता है। ये दूसरा पहलू है। अगर आप स्वीकार नहीं करोगे तो आपका संबंध नहीं बनेगा। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पे हम किसी से शादी करते हैं, प्रेम करते हैं, तो पहले हमें पसंद आता है, आकर्षण आता है, बाद में हम उसको प्रतिसाद देते हैं कि हाँ ये मुझे चाहिए। आप प्रतिसाद नहीं दोगे, पसंद आएगा तो चला जाएगा, वो आप किसी काम का नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों को हम पसंद करते हैं। सभी के साथ तो हमारी शादी नहीं होती है, या सभी तो घर हम खरीद नहीं लेते हैं, या सभी धन तो हमारे पास में नहीं आता है। वही आता है जिसको आप प्रतिसाद देते हो। संसारिक जीवन की घटना को भी देखिए, क्या होता है। जो आप बनना चाहते हैं उसको जब आप प्रतिसाद देते तब आप बन जाते हो। तो बनने में तो हम राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, लेकिन प्रतिसाद ही नहीं दोगे तो राष्ट्रपति कहाँ से बनेंगे। चाहत रखना और उसको प्रतिसाद देना कि जो मुझ में है उसको मैं स्वीकार करता हूं कि ये मुझ में है। और जब हमें इसका एहसास होने लगता है कि ये मुझ में है, और जब आप उसको भावनिक प्रतिसाद देते, उसी को श्रद्धा कहते हैं। बनते कहते हैं कि श्रद्धा क्या है कि बुद्ध को, बुद्धत्व के गुणों को जब आप भावनिक प्रतिसाद देते हैं कि वो जो गुण है वो संपूर्ण है और मुझ में बीज रूप में है, और इस गुणों के कारण मैं बुद्ध हो सकता हूँ, ये पूरी शाश्वती हमें उस समय में हो जाती है जब हम बुद्धत्व को प्रतिसाद देते हैं। भले हम बुद्ध नहीं है, लेकिन बुद्ध होने की क्षमता को प्रतिसाद देते हैं, क्योंकि वो बीज है। अगर बीज नहीं है तो क्षमता नहीं होगी और प्रतिसाद देने की कुछ जरूरत नहीं होगी। अगर बीज है, वो क्षमता है और उसको आप प्रतिसाद दे रहे हैं, तो हमारा रिलेशन बुद्ध से स्थापित हो जाता है। और तीसरी और महत्वपूर्ण जो बात है, हमें समझ में आती है हमारे खुद के अनुभव से, जितना भी उम्र हमने जिया है, 20 साल, 25 साल, 50 साल, तो हमने जहाँ जहाँ पे भी सुख ढूंढा है वहाँ पे हमें सुख मिला नहीं है। जहाँ जहाँ पे भी हमने सुख ढूंढा है, फिर हमारी शिक्षा हो, धन हो, पत्नी हो, बच्चे हो, घर हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, उसके अलावा बहुत कुछ हमारे जीवन में हमने किया है। अच्छा भी किया है, बुरा भी किया है। बुरा भी हमने अच्छे के सुख के लिए किया है। अगर आपने किसी को गाली दी होगी, मारा होगा या कुछ अपमान किया होगा, तो सुख के लिए किया होगा, लेकिन वो करने से भी सुख नहीं मिला। और जब आपने अच्छा भी किया होगा, फिर भी उसमें सुख नहीं मिला। मिला तो बहुत छोटा मिला, उसके बाद में वैसा कि वैसे ही, समाधान नहीं मिला। और समाधान नहीं मिला, इसका जब जब हमें अनुभव हो चुका है या हो रहा है या ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो बुद्ध ही वो हमें संपूर्ण समाधान दे सकते हैं, सुख दे सकते हैं। इसका एहसास होना मतलब बुद्ध के साथ हमारा संबंध समझने की अनुभूति हमें होने लगती है। ऐसी घटनाएं, ऐसे जीवन के पल जो है, उसको हमने बटोरना चाहिए, समझना चाहिए कि ऐसे पल मेरे जीवन में कहाँ पे मैंने देखे हैं। वो तो हर समय में आते हैं, लेकिन कभी कभी घटनाओं के साथ में ज़्यादा हमें महसूस होने लगते हैं। जिसमें मैंने इतना भरोसा रखा था, वही चीज़ मेरे साथ में सही नहीं हुई है। तो क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो अनित्य है। आपने नित्य माना, आपने उसमें सुख को ढूंढा, जबकि उसमें सुख नहीं है, तो आपने ढूंढने की प्रक्रिया बदल जाएगी अगर आप समझदार हैं। अगर आप समझदारी से देखोगे तो आपकी ढूंढने की प्रक्रिया बदल जाएगी।
या फिर बार बार गलती हो रही है, तो एक समय ज़रूर आएगा गलती करते करते आप थक जाओगे, तब तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि नहीं, मैंने हजारों बार गलती की है, अभी मैं यहाँ से सुधर जाऊँ, बदल जाऊँ और मेरे मार्ग को मैं सही मार्ग पे ले जाऊँ। ऐसा लगने ही वाला है। आपको कब लगेगा, कैसे लगेगा, हाँ, इसका समय आपके जागृति पे निर्भर करता है, आपके समझदारी पे निर्भर करता है कि आप कब कैसे समझदार होते हैं। और होना ही है, समझदार होना ही है, क्योंकि वो हमारा धर्म है। कोई हमें समझदार नहीं करेगा, हमारा दुख ही हमें समझदार करेगा। और ये हमें समझ में आने लगता है कि हमारा सुख जो है, हमारा समाधान है, वो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के आदर्श में ही पूर्ण हो सकता है। बुद्ध के आदर्श में ही हम सुखी हो सकते हैं। संसार में कितना भी अच्छा हमारा जीवन हो, लेकिन मन का जो सुख जो है, भौतिक सुख शायद हमें कुछ पल के लिए भी हमें बार बार ज़रूरत है, होने से हमें लगेगा कि ये सुख है, लेकिन मन का सुख भौतिक आदर्श से कभी भी पूरा नहीं होता है, क्योंकि मन उससे ज़्यादा मांग रहा है और जो भौतिक सुख जो है उससे आपको कम दे रहा है, नहीं के बराबर दे रहा है। तो कैसे मन संतुष्ट होगा? और वही असंतुष्ट का अनुभव ही हमें बुद्धत्व की तरफ ले जाता है। उसी को असमाधान का दुख कहते हैं, जिसके कारण हम बुद्ध को शरण जाते हैं। जैसे कि हम डॉक्टर की शरण क्यों जाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि ये बीमारी जो है ये डॉक्टर से ठीक होने वाली है। ये ऑपरेशन डॉक्टर ही कर सकता है। उसके सिवा कोई नहीं कर सकता है। तो आपका संबंध डॉक्टर से स्थापित हो जाता है, तभी हम उस दुख से, उस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। वैसे ही जीवन का जो दुख जो है वो बुद्ध ही ठीक कर सकते हैं। असमाधान का दुख जो है कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है, तो कोई धन ठीक नहीं कर सकता है, कोई पद प्रतिष्ठा ठीक नहीं कर सकती है, कोई साइंस ठीक नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ संसार में एक ही व्यक्ति है या एक ही मार्ग है, एक ही आदर्श है, वो बुद्ध। अभी नहीं तो बाद में आपको बुद्ध के पास में ही जाना पड़ेगा। हर मनुष्य को बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। और लोग जा रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट बुद्ध के पास में जा रहे हैं। उनको पता चल गया इससे आगे मेरे पास में कुछ नहीं है जानने के लिए जो मुझे सुख दे सके, क्योंकि असमाधान का दुख जो है वही बुद्ध के पास उस असमाधान के दुख से मुक्त करने की दवाई है, संतुष्ट करने की, पूर्ण करने की। और जब हम दुख को देखते हैं, समझते हैं, फिर वो दुख हमारा शारीरिक दुख हो या परिवर्तन का दुख हो या संस्कारित दुख हो, तीनों दुखों को बुद्ध क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। क्योंकि ये तीनों दुख जो आ रहे हैं हमारे अज्ञान के कारण आ रहे हैं, ये बुद्ध भली बातें जानते हैं। और जैसे जैसे बुद्ध के हम मार्ग पर चलने लगते हैं, उनकी बताई हुई शिक्षा है एक दवाई की तरह हम लेने लगते हैं, फिर वो अभ्यास हो, चिंतन हो, ध्यान हो, शील हो, तो उस दवाई से धीरे धीरे उस अनुभूति की तरफ जाने लगते हैं कि जो अनुभूति हमें संसार के किसी भी जीवन में हमें मिली नहीं है, सुकून नहीं मिला है। वो सुकून, वो शांति, वो सत्य का अनुभव हमें बुद्ध के मार्ग पर चलते चलते ही होने लगता है। इसलिए बुद्ध का धम्म जो है यही पथ सीखो, आइए और देखिए, तुरंत फल देने वाला है। सुख चाहिए, ध्यान करिए, सुख मिलेगा। ध्यान नहीं करो तो दुख मिलेगा। तो जो सुख चाहने वाला व्यक्ति है, जो विद्वान है, जो समझदार है, वो तो अपने जीवन में सुख चाहेगा। तो सुख चाहने वाले हम लोग हैं, तो सुख के मार्ग पर अगर हम चलते हैं, तो बुद्धत्व का आदर्श
बुद्धत्व का मार्ग ही हमारा आदर्श बन जाता है और धीरे धीरे हमारा जो जीवन जो है उस दिशा में जाने लगता है, जिसको हम पारंपरिक रूप में शरण गमन कहते हैं। और शरण गमन की जो गहराई जो है सभी आचरण में केंद्रवर्ती है। सभी आचरण शरण गमन के साथ में ही जुड़ा हुआ है। अगर आपका ध्यान सही हो रहा है, आपका अभ्यास सही हो रहा है, इसका मतलब आपकी बुद्ध के और धम्म के प्रति स्पष्टता बढ़ती जा रही है। बुद्ध धम्म संघ का आप पे, आपके आचरण पे अधिक प्रभाव हो रहा है, आप पे परिणाम हो रहा है, हमारे भीतर और बाहर बदलाव हो रहा है। ऐसा कोई आचरण नहीं है कि जो शरण गमन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। शरण गमन ही बुद्धत्व के साथ जुड़ने की प्रक्रिया है, कि हम एक सामान्य मनुष्य से, एक संस्कारिक मनुष्य से हम धीरे धीरे बदलते बदलते अपने जीवन को रूपांतरित करते करते, मन को बदलते बदलते हम बुद्ध के मन में प्रवेश करने लगते हैं। एक अप्रबुद्ध जो मन जो है या संसारिक मन जो है, दुखी जो मन है या दुखी जो मनुष्य है, वो सुख के मार्ग पर चलते चलते संपूर्ण सुखी हो जाता है। बुद्ध का मार्ग प्रारंभ में भी सुखी है, मध्य में भी सुखी है और अंत में भी सुखी है। बुद्ध जब शील की बात करते हैं और शील का हम आचरण करते हैं तो हम प्रारंभ में सुखी हो जाते हैं। जब हम ध्यान का आचरण करते हैं तो जीवन के और गहराई में हम सुखी होने लगते हैं। और जब हमें प्रज्ञा का साक्षात्कार हो जाता है, जीवन को अनित्य, अनात्म और प्रतीत समुत्पाद में देखने लगते हैं, तो जीवन की संपूर्णता का हमें अनुभव हो जाता है। तो इस प्रकार से संपूर्ण जो हमारा जीवन दर्शन है, एक मनुष्य होने के नाते प्रबुद्ध होने की जो हमारी प्रक्रिया जो है, ये बुद्धत्व के आदर्श में ही समाविष्ट है। फिर वो मनुष्य किसी भी परिवार में, किसी भी समाज में, किसी भी धर्म में पैदा हुआ है, लेकिन बौद्ध लोगों के लिए, बौद्ध समाज के लिए एक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये समझने के लिए हमारे पास में एक पद्धति है, एक प्रकार से हमारे पास में शिक्षा है। हम बार बार उसको सुनकर, जानकर हम अपने जीवन को उस बुद्धत्व के मार्ग की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना है कि ये मार्ग सभी के लिए है। सभी मनुष्य का एक ही धर्म है, बुद्ध होना, सुखी होना। भले वो उस धर्म में वो जन्म लिए हो या नहीं लिए हो, लेकिन बुद्ध के लिए, बुद्ध सभी के लिए है। और सभी के होने के अर्थ में हमने बुद्ध को देखना चाहिए, नहीं कि सिर्फ मेरे लिए और बौद्ध लोगों के लिए ही बुद्ध होते हैं। ऐसा बुद्ध का दर्शन नहीं है। बुद्ध तो इस प्रकार से संकुचित नहीं है। हम संकुचित करके देखेंगे तो संकुचित हो जाएगा, लेकिन वो संकुचित नहीं है। उसको जैसा है वैसा देखना है, ताकि हम सभी के लिए एक मैत्रीपूर्ण जीवन के साथ हमारी मैत्री भी बुद्ध जैसी बन जाए। अगर बुद्ध को ही अगर हम संकुचित देखेंगे तो हमारी मैत्री भी संकुचित हो जाएगी। तो हम बुद्धत्व को उसी स्वरूप में देखें जिस प्रकार से बुद्ध ने बताया है और समझाया है। हमें भी उसी प्रकार से समझते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही हमारा जो बुद्धत्व का बुद्धत्व मानव का आदर्श है। मानव मतलब सभी मानव, जहाँ पे मानव मतलब इस पृथ्वी तलाव पर रहने वाले सभी मानव का, प्रत्येक मानव का, ऐसा हम कह सकते हैं, एक ही आदर्श है, वो बुद्ध। तो बहुत बहुत साधुवाद। आज के इस सत्र में जो आपने सुना है या मैंने जो समझाने का प्रयास किया है कि बुद्धत्व के मार्गों को हम कैसे समझें और क्या बातों का ध्यान रखें जिसके कारण हम बुद्ध के साथ हमारे संबंध को हम देख पाए, उनके गुणों में, उनके अलग अलग पहलुओं में। और कल के सत्र में हम वो देखेंगे कि बुद्ध जो है, ये मार्ग जो है या बुद्धत्व जो है, किस कहाँ से उद्भव हुआ है, कैसे विकसित हुआ है, उसके बारे में हम कल के सत्र में देखेंगे। तो बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, ये जो